चलो ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करिए, वेरी गुड। होशियार तो है वो, इंटेलिजेंट बच्ची है। बेसिक नेचर की बात करते हैं। ओके बच्चों, अमीन्स आज मैं आपको कुछ रिएक्शन भी आपसे पूछने वाला हूं। तो पहले बेसिक नेचर की बात करें। अमीन्स के पास लोन पेयर होता है, और जिनके पास भी लोन पेयर होता है वो बेस कहलाए जाते हैं। वो बेस कहलाए जाते हैं। मनन, क्या नाम है उनके, मुझे बताओ। मुझे नाम बताओगे तो मुझे शायद याद आ जाएगा। ये तो मुझे, मेरे लिए आज न्यूज़ है। आपने बताया कि दोनों सिस्टर पढ़ी हैं, मुझे उसका नाम बता देना। लवलीन आपकी सिस्टर है मनन? ओके, अनन्या भी? हाँ, हाँ, मुझे याद है बेटा, अच्छे से याद है। ये दोनों बच्चे अच्छे से याद हैं, बहुत अच्छे से याद हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मुझे आज मालूम पड़ा कि लवलीन का भाई है मनन। चलो ठीक है। बेसिक नेचर CH3NH2। अच्छा, अब पढ़ाई पे आ जाओ, बिल्कुल पढ़ाई पे आ जाओ बेटा। नाउ, 3 तरह के बेस होते हैं। अर्हीनियस बेस, जो वाटर में एच आयन देते हैं। अगर मैं इस अमीन को वाटर में डालता हूं तो देखो क्या होता है। वाटर में अगर मैं इसको डालता हूं तो क्या होगा, H पॉजिटिव गेन करेगा, CH3NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये OH आयन का लॉस करता है, और जो वाटर में OH आयन देता है उसे अर्हीनियस बेस कहते हैं। तो अमीन्स आर अर्हीनियस बेस। एक और था ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस उसे कहते हैं जो प्रोटॉन गेन करता है, और इसी रिएक्शन में देख सकते हो अमीन्स प्रोटॉन गेन कर रहे हैं, और क्योंकि ये प्रोटॉन गेन कर रहे हैं तो इसे हम ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। तो अमीन्स आर अर्हीनियस बेस एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। अमीन्स में अगर एक क्वेश्चन आता है ना कि इनकी अर्हीनियस बेस और ब्रोंस्टेड बेस नेचर को बताओ, यही रिएक्शन जो मैंने सामने दिए ना, यही रिएक्शन आप वहां पे बता के आओगे। ये ब्रोंस्टेड बेस और अर्हीनियस बेस दोनों ही रिएक्शन को बताती है। एक होते हैं हमारे पास लुईस बेस, और लुईस बेस उसे कहते हैं जिसके पास लोन पेयर हो। और अमीन्स में आप देख सकते हो यहां पर लोन पेयर है। तो अमीन्स अपने आप में एक ऐसी चीज होगी ऑर्गेनिक में कि वो अर्हीनियस बेस भी है, वो ब्रोंस्टेड बेस भी है, और वो लुईस बेस भी है। और सिंपल एक रिएक्शन लिख के आप ये बता सकते हो कि अर्हीनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस बेस हर एक की तरह एक्ट करता है। ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो आपने अमीन लिया, अमीन में पानी डाला, आपको OH आयन मिलेंगे। अगर आप इसी को FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो ऊपर से जो OH आयन आते हैं वो FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और FeOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं। यहां प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अब ये जो मैंने रिएक्शन बताई है ना दोनों, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज द टेस्ट फॉर अमीन। ये अमीन का टेस्ट है। देखो क्या है, आपके पास अमीन है, अमीन में पानी डालो, पानी डालने से OH आयन मिलेंगे, उसमें FeCl3 डालो। जब आप FeCl3 डालेंगे तो उसमें किसी ना किसी कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट होंगे। तो अमीन में पानी डालने पे, FeCl3 डालने पे अगर आपको प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं तो आप कहेंगे कि आपके पास अमीन है। तो हमारी ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में पूछी गई थी कि व्हेन aqueous solution of amine is treated with FeCl3 we get the precipitate, write the reaction। तो वहां पर प्रेसिपिटेट मिलते हैं। इस रिएक्शन को याद रखना, और अमीन्स के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए याद रखना, किसी भी तरह का अमीन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आप इस बात को याद रखना कि FeCl3 टेस्ट, इनके लिए ये टेस्ट रहता है। इस टेस्ट को यहां पर याद रखना। इसके अलावा अमीन्स की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ तो मैंने ऊपर रिएक्शन बताई। अब ये देखो, जैसे ये है अमीन बेस है और HCl एसिड है। वन इज बेस, अनदर इज एसिड। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहां देखो क्या होगा, NH2 का लोन पेयर H पॉजिटिव को गेन करेगा, और ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव। RNH3 पॉजिटिव बनाएगा। अब RNH3 पॉजिटिव बन गया, और ये क्या रह गया, Cl, Cl नेगेटिव रह गया।
Cl नेगेटिव यहां इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और इस तरह से अमीन सॉल्ट यहां पर फॉर्म होगा, अमीन सॉल्ट हमें यहां पर मिलेगा। तो वाटर के अलावा अगर किसी के साथ, वाटर के साथ भी ऐसी रिएक्शन है और यहां भी ऐसी ही, RnH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहता हूं RnH2 H2SO4 क्या रिएक्शन होगी, तो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन करनी है। H2SO4 को आपने लिख लेना है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, सेम पैटर्न, H पॉजिटिव इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, RnH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, और इस तरह से ये अमीन सॉल्ट आपके पास बनेगा, अमीन सॉल्ट बनेगा। अब आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13.5 और यहां पर आपसे कहा गया है कि भाई आपको बताना है इन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। अब आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताने में प्रॉब्लम आएगी। हर एक स्टूडेंट बहुत आसानी से इनके प्रोडक्ट को बता सकते हैं। जल्दी से बताओ, शाबाश, फटाफट इनके प्रोडक्ट कैसे भी हो, जल्दी से। अगर आपने प्रोडक्ट बता दिए तो मान जाएंगे कि भाई रिएक्शन अच्छे से तैयार होगी बच्चों की। जल्दी से बता दो यहाँ के प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है दक्ष, पहला जवाब ठीक है, करेक्ट। और श्रुति ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही। कमान, दोनों रिएक्शन में, बोथ द रिएक्शन। आंसर देने से ना मोबाइल की, पता है आप लोग तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो जिसके अंदर ABCD अलग है, क्या बोलते हैं, क्वाड्री कीपैड बोलते हैं ना। हमारे टाइम में तो जैसे वो जियो का 1800 रुपए का फोन आता है ना, जिसमें एक बटन में ABC, दूसरे बटन में DEF इकट्ठे होते हैं। हमारी तो उस पर भी स्पीड बहुत तेज थी, ABCD पे सीधा अपना फटाफट फटाफट फटाफट। आपकी स्पीड तो और तेज होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी पैड, ठीक ठीक बात है। हम लोगों के लिए तो ये शब्द भी अलग अलग है ना। तन्या जवाब करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। दक्ष का जवाब भी ठीक है। श्रुति सेकंड का जवाब कहाँ दिया, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है आंसर है श्रुति का। और मनीष का जवाब आया, मनीष ठीक जवाब है, ठीक है। अर्पित का जवाब देखने एक बार फटाफट, फिर सामने भी। ओके अर्पित, मैं देख रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है अर्पित। अगर ब्रैकेट का यूज कर लो जैसे मैंने ऊपर किया तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ ये जवाब किसने, ओजस्वी ने दिया, ये भी जवाब ठीक है, ये भी जवाब बिल्कुल ठीक है। आरजू मैं आपके पास एक्सट्रैक्शन वाली प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ बेटा, उसको देख लेना, ठीक है ना। उसमें एक 45 मिनट्स का वीडियो है जो चैप्टर के लिए है। शव्या आपका जवाब ठीक है। और मनन का जवाब कहाँ गया, मनन कहाँ है जवाब, इतनी ऊपर तक आ गया मनन, जवाब ही नहीं दिख रहा मुझे आपका। पहले का जवाब में Cl नहीं है बेटा मनन, आपने Cl लिखा ही नहीं है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ऐसे CH3, चाहे तो कंडेंस करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे होना चाहिए। और दूसरे में C2H5 होल थ्राइस NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे आपका जवाब यहां पर बनना चाहिए। तो ये जवाब यहां पर ऐसे याद रखना, ये रहेगा। तो ये पहला था बेसिक कैरेक्टर, जिसके अंदर अमीन का टेस्ट भी हो गया, अमीन का टेस्ट भी आपको याद रखना होगा, और उसके साथ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अगली प्रॉपर्टी है अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। अल्काइलेशन और असाइलेशन, अब जरा इसका मीनिंग समझो, इसमें कहां क्वेश्चन बनता है मैं बता दूं। आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एग्जामिनर क्या सोचते हैं। तो मैं आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, देखो क्या रहेगा। आपके पास है CH3NH2 और आपने इस पे रिएक्शन करवाई अल्काइल हैलाइड की। अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप लगाना, और अल्काइल ग्रुप लगाने का मतलब CH3Cl या किसी भी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करना। HCl बाहर जाएगा और इस तरह से ये बनेगा CH3NH CH3, ये आपके पास यहां पर बनेगा CH3NH CH3, ये यहां पर बनेगा। मनीष बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन। अब देखो ये रिएक्शन
बिल्कुल वही है जो हॉफमैन अमोनोलिसिस थी। हॉफमैन अमोनोलिसिस थी ना? बिल्कुल वैसे ही। यानी अगर आपके पास और अल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन फिर दोबारा से होगी। अब मेरी बात पे ध्यान रखना कि ये रिएक्शन तब तक होती है, ये रिएक्शन तब तक होती है जब तक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। जब तक लोन पेयर है तब तक रिएक्शन होगी। HCl बाहर जाएगा और ये CH3 होल थ्राइस N बनेगा। एक और CH3Cl यहां पे रिएक्ट कर जाएगा और इस तरह से जब क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो जाता है, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है और ये रिएक्शन यहां स्टॉप। और ये पढ़ चुके हो, हॉफमैन अमोनोलिसिस कहा जाता है। अगली रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन असाइलेशन का मतलब है ये ग्रुप लगाना। इस ग्रुप को असाइल ग्रुप कहते हैं। असाइल, ACYL, असाइल। अगर R हटा के CH3 लगा दें तो इसी को एसिटाइल कहते हैं। एसिटाइल। तो असाइलेशन कहें या एसिटाइलेशन कहें तो अब आप समझ जाओ कि आपने उसके हिसाब से चीजों को इस्तेमाल करना है। अब देखो ये है आपके पास अमीन, दिस इज प्राइमरी अमीन। और एसिटाइलेशन या असाइलेशन हम करवाते हैं आइदर एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। लेट में एसिड क्लोराइड से इस रिएक्शन को करवाता हूं। जैसे ऊपर रिएक्शन हुई है, HCl बाहर जाएगा और HCl के बाहर जाने पे ये रिएक्शन होगी। आपको ये कंपाउंड यहां पे मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि ऊपर वाली रिएक्शन यानी अल्काइलेशन बार बार हुई, क्वाटरनरी सॉल्ट तक हुई, लेकिन असाइलेशन सिर्फ एक ही बार होती है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाई ऑन अमीन्स ओनली मोनोअसाइलेशन टेक्स प्लेस। मोनोअसाइलेशन टेक्स प्लेस। अमीन्स पे सिर्फ और सिर्फ मोनोअसाइलेशन यानी एक ही बार असाइल ग्रुप लगता है, दोबारा नहीं लगता। क्यों? पलक सेकंड पॉइंट ठीक है आपका, सेकंड पॉइंट ठीक है। अब यहां पर यह जवाब देना है कि ये रिएक्शन दोबारा क्यों नहीं होती। अभी मैंने बताया था कि रिएक्शन तब तक होती है जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब देखो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या करोगे, आप ये रिएक्शन आंसर में लिखोगे जैसे मैंने लिखा, और फिर यहां पर देखो, यहां यहां है कॉन्जुगेशन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और फिर कार्बन डबल बॉन्ड, ये है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं रहता। नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं रहता और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन और इस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ सकता है कि जी कॉन्जुगेशन हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, कॉन्जुगेशन होता है हो जाए, रिएक्शन होने में क्या समस्या है। समस्या बेटा ये है, देखो कि इस रिएक्शन के दौरान अटैकिंग स्पीसीज ये है, अटैकिंग स्पीसीज ये है। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन नाइट्रोजन पे नहीं होगी, कहीं और हो जाए बेशक से, लेकिन नाइट्रोजन पे रिएक्शन नहीं होगी, नाइट्रोजन का असाइलेशन नहीं होगा। तो जवाब में यही लिखोगे, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज। Lone pair of nitrogen gets involved in conjugation and get positive charge. Hence, electrophilic acyl group, इलेक्ट्रोफिलिक असाइल ग्रुप जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं ना, अंडरगो रिपल्शन बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से इसको रिपल्शन मिलेगा। जितने अपने आसान शब्दों में जवाब लिख सकते हो लिख देना। रिएक्शन सही लिखना, बेशक से रिएक्शन यहीं तक लिखना, लेकिन उसके बाद जो मैंने जवाब कहा है अपने शब्दों में जवाब लिख देना, आपका जवाब सही रहेगा, माना जाएगा। अगली रिएक्शन का नाम है बच्चों, इसे हम स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन कहते हैं। स्कॉटन-बोमेन नाम बिगाड़ के कई बार गांव में इसको छोटा बामन रिएक्शन बोलते थे, छोटा बामन, बट दिस इज द स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन, ये रिएक्शन दो तरह के कंपाउंड पे होती है। ये एनिलीन पे भी होती है और ये रिएक्शन फिनॉल पे भी होती है। और एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके ऊपर बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का अटैक, एनहाइड्राइड भी एक्सट्रीम कंडीशन में दिया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबल बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी एक तरह से असाइलेशन टाइप रिएक्शन ही है ये। असाइलेशन में RCOCl था, या R की जगह एरोमेटिक आ गया, तो ये बेंजोइलेशन भी कह सकते हो। पिरिडीन भी यहां बेस के तौर पे ले सकते हो, बेस क्योंकि पिरिडीन बेस होता है, तो आइदर पिरिडीन लिख दो, पिरिडीन नहीं याद आए तो बेस लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। HCl बाहर जाएगा, HCl के बाहर जाने से ये प्रोडक्ट यहां पर इस तरह से फॉर्म होगा, ऐसे बनेगा। यहां से HCl बाहर जाएगा और यहां पर OCO और ये बेंजीन रिंग, ये यहां पर फॉर्म होगा। इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। अगर इन कंपाउंड के नाम याद रख लो तो बेटर है। ये दूसरा कंपाउंड फिनाइल बेंजोएट और पहला कंपाउंड है एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आज जो मैंने प्रैक्टिकल के बारे में बातें बताई है ना, ये कहीं स्कूल में जाके मत बोल देना कि जी ऐसे ऐसे तो इंटरनल के हाथ में होते हैं, तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। ये जो बातें हैं ना, ये 2 नंबर की बातें हैं, इन 2 नंबर की बातों को राज ही रखते हैं। और ऐसे इसमें बस काम किया जाता है इसके ऊपर। हाँ, ये गुप्त बात है, बहुत गुप्त बात है। इसको ध्यान रखना, मैंने आपको अंतर की बात बताई है, अब उस पे अब आप देखना कि कैसे किसके क्या नंबर लगते हैं, उसका ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन, यहाँ ये एक रिएक्शन हमारे पास हो गई। अब देखो स्कॉटन-बोमेन भी इंपॉर्टेंट था, ऊपर हमने अमीन्स के बारे में बताया कि बेसिक कैरेक्टर और उसका टेस्ट वो भी इंपॉर्टेंट। अब आज एक और रिएक्शन यहाँ पर कर लेते हैं, और कन्वर्जन का टाइम शायद नहीं बचेगा, वरना मैं रिएक्शन सीक्वेंस कंप्लीशन करवाना चाहता था। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। अब जरा समझो क्या है ये रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH हो या NOH हो, फेमस KOH है, 3 KOH जनरली यहां पर लिए जाते हैं। प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म, जैसे ये देखो CH3NH2, साथ में क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को मैं इस तरह से लिख देता हूं, और उसके साथ 3 KOH, तीनों को अलग अलग लिख देता हूं ताकि स्प्लिटिंग के साथ रिएक्शन याद हो जाए। श्रुति को रिएक्शन याद है, बहुत अच्छा बेटा। ये है KCl बाहर, KCl बाहर, जितने भी पोटेशियम है हैलोजन के साथ थ्राइस KCl बाहर, जितने भी OH हैं हाइड्रोजन के साथ HOH, 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 3 वाटर बाहर जाएंगे, और बचा हुआ कार्बन नाइट्रोजन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, जिसे आप इन दोनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर के साथ लिख सकते हैं मिथाइल कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमीन, पूरा नाम मिथाइल कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड, यहां बनता है।
इसीलिए इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहा जाता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। नाउ कार्बाइल अमीन जो बना है ना, बीएससी में जब हम प्रैक्टिकल करते थे तो उस वक्त हम बनाते थे ऑफेंसिव स्मेल, इसके बारे में लिखा होता है ऑफेंसिव स्मेल। अच्छा, आपने अगर कॉपी में पढ़ लिया ना ऑफेंसिव स्मेल तो आपको लगेगा हाँ ठीक है बैड स्मेल, ठीक है बैड स्मेल। लेकिन इसकी जो स्मेल है ना, जब लैब में हम ये बनाते थे ना तो लैब में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतनी बैड स्मेल आती है इसकी, इतनी बैड स्मेल आती है, आसपास की जो लैब होती है वहां तक जाती है, काफी ऑफेंसिव स्मेल होती है। तो एक अलग से ही पहचान में आती है कि भाई यहाँ कार्बाइल अमीन बन रहा होगा। तो कार्बाइल अमीन ऑफेंसिव स्मेल, और इसी वजह से इसको याद रखना, दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। ऊपर मैंने आपको अमीन्स का जनरल टेस्ट बताया, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, FeCl3 टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देंगे और कोई अमीन इस टेस्ट को नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन से ही ये टेस्ट मिलेगा। इस पॉइंट को याद रखना। एनिलीन इज ए प्राइमरी अमीन, वहां पर भी ये रिएक्शन होगी और बिल्कुल ये टेस्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलो अब एक जल्दी से छोटी सी रिएक्शन को जरा यहां पर पूरा करके दिखा दो, क्या होता है देखते हैं। याद है नहीं कुछ, मैं सिंपल सी दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सिंपल सी रिएक्शन, सो लेट दिस इज Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस ए प्रोडक्ट, और इसके ऊपर NH3 Cu2O, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बी प्रोडक्ट, और इसके ऊपर CHCl3 KOH सी प्रोडक्ट, और इसके ऊपर सोडियम प्लस इथेनॉल डी प्रोडक्ट, ये हमारे पास। चलो इतना से बता दो ABCD, क्योंकि मैं आज चाह तो रहा था कि आपसे KLMNO PQRST इतनी लंबी रिएक्शन दूं, लेकिन शुरुआत में आपने प्रैक्टिकल की बातों में उलझा दिया ना, उस वजह से टाइम रह गया आज का। ये मुझे डी तक बता दो क्या बनेगा। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी से डी, बी पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वहां से लेके डी तक कन्वर्जन, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नाम बता दूंगा वो क्या है, जल्दी से। किसी रीजन का फंक्शन ना पता हो तो बेशक से पूछ लेना। अगले 2 दिन में मैं आपके पास एक आध वीडियो क्लास भेजने वाला हूं, एक दो, तो उनको जरूर देख लेना। मंडे मंडे को टेस्ट है आपका, भूलना नहीं। मंडे को हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का टेस्ट है, वो नहीं भूलना। जो ऑफलाइन आके देना चाहें वो ऑफलाइन देंगे, और जो ऑनलाइन में अपीयर होना चाहते हैं वो ऑनलाइन में अपीयर होंगे। ओके, ए प्रोडक्ट ठीक है पलक का, बी प्रोडक्ट ठीक है पलक का, और सी प्रोडक्ट भी सही है। बेटा सी प्रोडक्ट को आइसोसाइनेट ठीक लिखा है आपने, फेमस नेम कार्बाइल अमीनो होता है, वैसे ये भी ठीक है। और डी प्रोडक्ट यानी सारी रिएक्शन ठीक है, ये बिल्कुल सही है एंटायर। दक्ष सी का नाम गलत है, वैसे मैं आपके सेंटीमेंट समझ गया कि प्रोडक्ट ठीक है। मनन ए प्रोडक्ट ठीक है आपका, एक ही ए बनाए बेटा, सारे बना के भेज दो फटाफट, जल्दी जल्दी। देखो ध्यान रखो, आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं कि जो बच्चे नीट वगैरह की तैयारी, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको उनमें जो मैटर दिया गया है वो इन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे सबसे पहले उसको करना है। दक्ष ये डी प्रोडक्ट ठीक है, एन बेटा दक्ष इसका नाम ठीक नहीं है बेटा। देखिए जो नेम बताया ना आपने, दिस इज नॉट द नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हो सकता है कि शायद आपने स्ट्रक्चर ठीक बनाया लेकिन नाम में थोड़ी सी एरर है, उस नेम को ठीक करो। मनन ये बी प्रोडक्ट है आपका, हाँ ठीक है। ओजस्वी आपकी सारी रिएक्शन बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। शैव्या की रिएक्शन आई है, शैव्या शैव्या सी तो ठीक है लेकिन डी गलत है। सी का ना सही से स्ट्रक्चर बनाओ, देखो मैंने ऊपर यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है, आइसोसाइनेट क्या होता है, तब रिएक्शन करवाओ। आपका जो डी का स्ट्रक्चर गलत है। ओके, आरजू ने भेजा है, और आरजू ने क्या भेजा है, आरजू ठीक है, ठीक है।
हाँ, पहले गलत हुआ था फिर ठीक है आरजू, करेक्ट। ए प्रोडक्ट, ये हमारे पास HCl बाहर, एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन, ए प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन। NH3, ये अराइल हैलाइड की रिएक्शन है, HCl बाहर जाता है और ये बनेगा एनिलीन, बी प्रोडक्ट इज एनिलीन। और ये क्लोरोफॉर्म अभी मैंने बताया, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। श्रुति ने पूछा था ना कि रिएक्शन होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, देखो सामने है। और ये रिएक्शन यहाँ पे, और इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, NH2 आइसोसाइनाइड, ऊपर रिएक्शन हुई भी पड़ी है, देखो फिनाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो आपके बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाओ, अगर एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड आएगा तो यही बनाना है। सोडियम इथेनॉल मैंडियस रिडक्शन, 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, तान्या का जवाब पहले देख लो। हाँ तान्या बिल्कुल ठीक है बेटा, 4 हाइड्रोजन वैलेंसी के हिसाब से, 1 नाइट्रोजन पे, आइसोसाइनाइड पे मैंडियस रिडक्शन मैंने पिछले 2 दिन में बताई है। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन इसका नाम याद रखना, क्योंकि ये कन्वर्जन है, एग्जाम में आता है एन मिथाइल एनिलीन। मना देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी ठीक नहीं है बेटा, जो आपने भेजा था ना उस पे नाइट्रोजन की वैलेंसी ठीक नहीं थी, तो यहां से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके अलग से लिख लेना, 2 कन्वर्जन कि बेंजीन टू एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड एनिलीन टू एन मिथाइल एनिलीन, ये आपको बनाना है। दक्ष आप 3 से लेके 5 बजे तक कभी भी आ सकते हो, ठीक है ना दक्ष? ओके, चलो बेटा आज इतना। मंडे को टेस्ट है आपका, ट्यूसडे को पढ़ाई होगी, तो आज इतना ही करते हैं। और पढ़ाई के लिए मिलेंगे ट्यूसडे को, टेस्ट के लिए मिलेंगे मंडे को। जिनका ऑनलाइन होगा मंडे को टेस्ट, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का बोल रखा है, उनके पास बैच टाइम पर ही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। और बाकी जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो शाम को 3 से 5 बजे के बीच में उस टेस्ट को दे सकते हैं। ओके साहिल बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनन, हाँ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का, ओजस्वी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके श्रुति, तो कुछ पूछना है बेटा आपने? हाँ, जय तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मनन ठीक है, बहुत अच्छा। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी वीकेंड। श्रुति ने कुछ पूछा? श्रुति, CuO जो कॉपर का कैटालिस्ट है, CuO हो Cu2 हो, उन दोनों में से कोई भी हो, CuO का ही हम इस्तेमाल करते हैं। मनीष, लेवल सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा, तो इसमें ऐसा कुछ परेशानी की बात नहीं है, लेवल वहां पे सेम रहेगा, ठीक है। मनन व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के मुझे याद दिलाना। साहिल, मैं पबजी नहीं खेलता। हाँ, हमारा छोटा बच्चा है, बेटा है ना, वो 9th में है, अब 10th में आएगा, वो पबजी बहुत खेलता है और काफी अच्छे उस पे है, लेवल पे। दक्ष नहीं, पेपर अलग अलग होगा बेटा, पेपर दोनों का अलग होगा। मनन, लीग तो मुझे पता नहीं क्या लीग है, पता नहीं, लीग में पूछ के बता दूंगा क्या है। काफी रात को बैठ के अपना बहुत बंदूक ले लेके बेचारा भागता रहता है, तो काफी टायर्ड हो जाता है। पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता। यूजर नेम क्या है, क्या है उसका यूजर नेम, बताओ जरा एक बार, अभी देख के बताता हूँ, मेरे मोबाइल में खेलता है, अभी आता है। प्रसून ने बता दिया, एस पे है। थैंक यू प्रसून बेटा, तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया, मैं ये जानता ही नहीं, पबजी के बारे में नहीं जानता मैं कुछ, क्योंकि उसमें, हाँ है ना, आईफोन का फायदा होता है ना, बहुत बढ़िया। एस पे, हाँ हैंग नहीं होता, ये बात तो है। चलो ठीक है, एस पे है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, गुड नाइट है, बाद में बताएंगा क्या नाम है क्या नहीं, अभी वो बता नहीं रहा, कहता है कि इतने सारे बच्चों के साथ खेलूंगा तो कहीं बच्चे ना हार जाएं, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।